हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की या एक ऐसे राजा की जिनका जन्म उनकी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि उनके पिता के गर्भ से हुआ था। तो कहानी की ओर बढ़ें उससे पहले अगर आपने गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाथा विद सुनील। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जो कि भगवान राम के जन्म से कई पीढ़ियों पहले राजा इक्ष्वाकु द्वारा प्रारंभ किया गया था। इन्हीं राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे राजा इवनाश्व। राजा इवनाश्व का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति की कामना लिए उन्होंने सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपने निवास के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा यवनाश्व के लिए पुत्र कामेष्ट यज्ञ करना आरंभ किया ताकि राजा की संतान जन्म ले। यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा था, जिसका सेवन राजा की पत्नी गौरी को करना था ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। राजा यवनाश्व की संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी लोग थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा यवनाश्व की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। यवनाश्व ने पानी के लिए बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन थकान की वजह से गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज़ नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। राजा यवनाश्व को वह कलश दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल था। राजा इस बात से बेखबर थे कि यह जल किस उद्देश्य से रखा गया है। राजा ने प्यास की वजह से सारा जल पी लिया। प्रातःकाल जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो उन्होंने राजा से कहा कि ये आपने क्या किया राजन। ये मंत्रों से निरुद्ध किया गया जल था जिसमें ब्रह्म तेज स्थापित था। इसको पीने से आपकी पत्नी को महाबली महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न होता। चूँकि मैंने आपकी पत्नी की नाड़ी एवं अन्य जांच से यह जान लिया था कि आपकी पत्नी का गर्भाशय पूर्ण विकसित नहीं है, अतः मैंने वैज्ञानिक तरीके से एक ऐसा रसायन बनाया था जो शरीर में जाकर गर्भाशय बना सकता था या अविकसित गर्भाशय को संतानोत्पत्ति के योग्य बना सकता था। चूँकि आप पुरुष हैं इसीलिए यह अभिमंत्रित जल आपके शरीर से अभिक्रिया करके पेट के बाईं ओर एक गर्भाशय बना देगा और उसके अंदर अंडाणु भी स्रवित करेगा। तत्पश्चात आपके शरीर में से शुक्राणु लेकर निषेचन कर देगा, अतः आपकी संतान अब आपके गर्भ से ही जन्म लेगी। मैं एक ऐसी औषधि दूंगा जिससे आपको गर्भधारण जनित कष्ट का अनुभव नहीं होगा। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया तब देवों के चिकित्सक अश्वनी कुमारों ने राजा यवनाश्व की बाईं कोख को काटकर बच्चे को बाहर निकाला और जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। चूँकि बच्चे ने पिता के गर्भ से जन्म लिया था तो माता के स्तनों में दूध नहीं उतरा और पिता के स्तन ही नहीं थे। सभी देवतागण वहाँ उपस्थित थे। इतने में देवराज इंद्र ने उनसे कहा, बच्चे के लिए माँ की कमी पूरी करेंगे। इंद्र ने अपनी अंगुली शिशु के मुंह में डाली जिसमें से दूध निकल रहा था और कहा, मम धाता, अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इसी वजह से उस शिशु का नाम मम धाता या मानधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अंगुली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। बालक ने चिंतन मात्र से धनुर्वेद सहित समस्त वेदों का ऐसे ही ज्ञान प्राप्त कर लिया और शीघ्र ही इंद्र की कृपा से उसके पास परम शक्तिशाली धनुष बाण और कवच इत्यादि आ गए। उसके बाद राजा यवनाश्व ने अपना राजपाट मानधाता को देकर उसे राजा बना दिया। इंद्र ने उसका राज्याभिषेक किया। मानधाता ने धर्म से तीनों लोकों का नाप लिया। 12 वर्ष की अनावृष्टि के समय इंद्र के देखते देखते मानधाता ने स्वयं पानी की वर्षा की थी
मांधाता की राजधानी उस समय अयोध्या थी। मांधाता भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर खंडवा के पास एक पहाड़ी पर शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या की और नदी का रुख इस तरीके से घुमाया कि वहाँ ओम बन गया, जो आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। यादव नरेश शशबिंदु की कन्या बिंदुमती से महाराजा मांधाता का विवाह हुआ था, जिनसे मुचकुंद, अम्बरीश और पुरुकुत्स नामक 3 पुत्र और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। जब मांधाता ने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया तो उनमें घमंड आ गया और उन्हें अपनी शक्ति का गुमान हो गया था और अब वह स्वर्ग को जीतना चाहते थे। इससे इंद्र सहित अन्य देवता बहुत घबरा गए। उन्होंने मांधाता को आधा देवराज्य देना चाहा, परंतु वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि वे तो संपूर्ण देवलोक के इच्छुक हैं। इस पर इंद्र ने ताना मारते हुए कहा कि अभी तो सारी पृथ्वी ही तुम्हारे अधीन नहीं है। लवणासुर तुम्हारा कहा नहीं मानता। मांधाता लज्जित होकर मृत्युलोक में लौट आए और उन्होंने लवणासुर के पास दूत भेजा, जिसे लवणासुर ने खा लिया। फिर दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। लवणासुर ने भगवान शंकर की तपस्या करके उनका त्रिशूल प्राप्त किया था, जिसको रोकना संभव नहीं था। लवणासुर ने अपने त्रिशूल से राजा मांधाता और उनकी सेना को भस्म कर दिया। बाद में लवणासुर को मांधाता के ही वंशज शत्रुघ्न ने परास्त कर उसका वध कर दिया था। उम्मीद करता हूँ महाराजा मांधाता की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने मित्रों, शुभचिंतकों को शेयर ज़रूर करिए।